इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि स्कॉलरशिप सीवी या रिज्यूमे का कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ओके नॉर्थ एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है, उसके अंदर सीवी या रिज्यूमे ऑफ द एप्लीकेंट आपको फिल करना होता है। तो किस तरह से बनाना है, इसमें आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस और अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो यहाँ पर लगानी है इस तरह से। उसके बाद में आपकी फैमिली की डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें फादर्स का नेम, फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का नेम क्या है, मदर ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, सिबलिंग्स की डिटेल, और क्या कोई भाई या बहन कोई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आपको टिक करना है। उसके बाद में आपको जो है परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कि कोई भी हेल्प रिलेटिव या फ्रेंड से कोई हेल्प ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है या नहीं है, वो सारी चीज़ें बताना है। उसके बाद में आपकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, 10वीं के बारे में सब बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन से स्कूल से की है, कौन से ईयर से की थी आपने, कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स परसेंटेज आए। ठीक है, उसके बाद 12वीं कौन से बोर्ड से की, कौन से स्कूल से की, कितने मार्क्स परसेंटेज है, ग्रेजुएशन कौन सी की, और उसके अलावा कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ कोर्स किया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में यहाँ लिखना है। एकेडमिक अचीवमेंट के अंदर आप कोई नेशनल लेवल पे किसी क्विज़ वगैरह में गए हो, किसी स्कूल मतलब कुछ भी आपने उपलब्धि हासिल की है एकेडमिक अचीवमेंट, तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में छात्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इस छात्रवृत्ति क्यों लेना चाहती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखना है। उसके बाद आपके इंटरेस्ट है, हॉबीज़ के बारे में लिखना है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेंथ क्या है ये चीज़ें लिख सकते हो, वीकनेस क्या है ये चीज़ें लिख सकते हो। स्किल्स के बारे में लिखना है कि आप एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल जानती है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, टीम वर्क, लीडरशिप है या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है, वो लिखना है। उसके बाद फ्यूचर एम्बिशन, करियर एस्पिरेशन क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखना है कि मैं ये बनना चाहती हूँ अपने परिवार का नाम। उसके बाद में लास्ट में डिक्लेरेशन लिखना है कि मैं घोषणा करती हूँ कि ऊपर दी गई सारी जानकारियाँ मेरे विश्वास के अनुसार सही है, तिथि, स्थान और हस्ताक्षर करके आपको करना है। इसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। इस एग्जाम्पल से देखते हैं, इस तरह का एक रिज्यूमे बनाना है जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, जैसे राम नारायण शर्मा, उसकी आपकी जन्मतिथि, लिंग क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल लिख दी, ग्राम क्या है, तहसील क्या है ये लिखना है, वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तभी लिखे, वरना दोनों एक में ही लिख दिए, स्थायी पता ओब्लिक वर्तमान पता इसमें लगा के फोटो यहाँ पे चिपका दे। ठीक है, उसके बाद में पारिवारिक विवरण में पिता का नाम लिखना है, पिता का व्यवसाय, माता का नाम, माता की व्यवसाय, कितनी इनकम है परिवार की, कुल वार्षिक आय, बड़ी बहन क्या करती है, स्नातक पूरी कर चुकी है, आगे पढ़ाई की तैयारी कर रही है, छोटे भाई 9वीं में, तो कोई भाई बहन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आर्थिक स्थिति केवल आय पर निर्भर है, कभी कभी रिश्तेदारों से छोटी मोटी मदद मिल जाती है। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में आपने 12th किस विद्यालय से की, RBSC में 2019 में कितने परसेंटेज आए, इस तरह से आप लिख सकते हो। BA वगैरह कहाँ से है, ग्रेजुएशन किया है तो वो कहाँ से किया है, अगर ग्रेजुएशन नहीं है फर्स्ट ईयर में है तो उसके बारे में फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया हुआ है, इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट में कक्षा विज्ञान में विज्ञान की टॉपर थी, भाषण प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता में भागीदारी। छात्रवृत्ति का उद्देश्य लिखना है कि मैं उच्च करके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या UPSC में जाना चाहती हूँ, कमज़ोर होने के कारण, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से छात्रवृत्ति मेरा सहयोग करेगी, पढ़ाई अच्छे से जारी रख पाऊंगी, परिवार में समाज की सेवा कर पाऊंगी। उसके बाद अपने इंटरेस्टेड हॉबी जैसे किताबें पढ़ना, इतिहास और जीवनी, लेखन, डायरी लिखना, सामाजिक, इस तरह से आप लिख सकते हो। यही नहीं लिखना एग्जैक्ट, इस तरह से लिख सकते हो आप, ये मैं एक तरह का टेम्पलेट दे रहा हूँ। कमजोरियाँ और स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ में भी मैं ईमानदार, मेहनती हूँ, अनुशासित, समयनिष्ठ हूँ, लक्ष्य के प्रति समर्पित, दूसरों की मदद करने वाली। कमजोरियों में कभी कभी भाव हो जाना, परफेक्शन लाने की जिद होती है। स्किल्स क्या है, आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, टाइपिंग, अच्छे संचार कौशल, टीम का वर्क और तर्क और विश्लेषण सोच है। भविष्य की आकांक्षाएं क्या है, मैं RS बनना चाहती हूँ, गरीब बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगी। उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन करना है, डेट डालनी है, किस स्थान है, उस साइन करके आपको जो है इस तरह का आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आप जो है CV या रिज्यूमे बनाना है आपको। ठीक है।